नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपकी रीट की तैयारी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए शब्द शुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें एक सामान्य जो मान्यताएं हैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 टुकड़ों में ये शब्द शुद्धि के संदर्भ भी आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलें देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम शब्द शुद्धि की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो किसी भी भाषा में निरंतर प्रयोग से शब्दों का एक निश्चित स्वरूप स्थापित या मान्य हो जाता है। इसे वर्तनी हिज्जे या स्पेलिंग कहते हैं, किंतु उच्चारणगत विसंगतियों, अज्ञानता, असावधानी, भ्रांति, अन्य बोलियों के प्रभाव प्रभृति कारणों से यह स्वरूप विकृत हो जाता है। हिंदी भाषा में यह विसंगति व्यापक धरातल पर मिलती है। इसका निराकरण कठिन तो है, परंतु बहुत विकट भी नहीं कि इसे असंभव मान लें। सौभाग्यवश प्रारंभ से ही लगभग 1890 ईस्वी अंबिका दत्त व्यास विभक्ति विभाग ये पहला प्रयास मिलता है। हिंदी के विद्वान इस संदर्भ में सचेष्ट थे, अतः अशुद्ध प्रयोगों का निरंतर परिष्कार होता रहा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी, भारतीय हिंदी परिषद, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर अनंत चौधरी के साथ अन्य बहुत से संस्थानों एवं विद्वानों ने इसमें अपना सुयोग दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी वर्तनी को मानक रूप देने के लिए 1961 ईस्वी के आरंभ में एक समिति गठित की थी। समिति के निर्णय अधिकांशतः स्वीकार किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदी के विभक्ति चिह्न सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में प्रतिपादक अर्थात मूल शब्द से पृथक लिखें। जैसे सर्वनाम के साथ कैसे लिखें? उसने जोड़कर, तुमने, हमने, ये ने, आपने, उससे, तुमसे, हमसे, से, आपसे, उसको, तुमको, हमको, आपको इत्यादि। लेकिन अन्य संदर्भों में जैसे राम ने श्याम से कहा खिड़की को बंद कर दो, तो ने, से और को अलग अलग लिखा। मेज पर राम के लिए खाने की थाली रख दो, तो पर के लिए और की, ये जो संदर्भ हैं ये अलग अलग लिखे गए। ध्यान रखें कि प्रेस पत्र पत्रिकाओं में संज्ञा आदि शब्दों के साथ विभक्ति चिह्न मिलाने की छूट दी गई है, क्योंकि जल्दीबाजी में इनका शुद्धिकरण बहुत संभव नहीं है। अपवाद क्या है कि इसमें कुछ विसंगतियां। नंबर 1 या क, सर्वनामों के साथ यदि 2 विभक्ति चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। जैसे उसके लिए, तो यहाँ के और लिए 2 हैं, तो एक जोड़कर लिखा गया, एक दूसरा लिखा गया। दूसरा है इनमें से, में और से। तीसरा है तुम्हारे द्वारा, रे और द्वारा, तो ये अलग अलग, एक जोड़ करके एक अलग लिखा जाएगा। सर्वनाम और विभक्ति चिह्न के मध्य यदि ही तक आदि पद आएं तो विभक्ति चिह्न को पृथक से लिखना चाहिए। विशेष करके निपात के लिए होता है। आप ही के लिए, तो यहाँ ही जो है वो दबाव के लिए है, और तुम तक को, तो तक है। दूसरा नियम है संयुक्त क्रिया के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली समस्त क्रियाएं पृथक पृथक लिखा करें। जैसे गाया करता है, खाया करता है, रुलाया करता है, तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं, इनमें ध्यान रखें। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है तक, साथ, ही, तो, सो, जब, तब, श्री, जी आदि अव्यय पृथक लिखें। ध्यान रखें जी की आदत हमारी गड़बड़ है कि हम जी जोड़ करके लिखते हैं, लेकिन अब अलग अलग लिखने की आदत डालें। जैसे आपके साथ, अभी तक, श्री श्यामलाल जी। नंबर 4, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे मिलकर, मिलाकर, गाकर, गवाकर, हंसकर, हंसाकर। नंबर 5, द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिह्न का प्रयोग अवश्य करें। जैसे माता पिता, भेड़ बकरी, घर परिवार। अगला सा और जैसा, ये तुलनात्मक शब्द हो गए हैं। आदि शब्दों के पूर्व योजक चिह्न अवश्य लगाएं। जैसे तुम जैसा, थोड़ा सा। अगला है तत्पुरुष समास में योजक चिह्न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके अभाव में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो। जैसे भूतत्व अर्थात पृथ्वी तत्व,
तो भूतत्व लिखने से भूत होने का भाव भी लग सकता है। ऐसे बहुत से शब्द प्रचलन में आ रहे, जैसे कुशासन। तो अब इसकी व्याख्या दो तरीके से होगी, कुशासन या कुशासन। ऐसे ये असरकारी है, असरकारी अथवा असरकारी माने प्रभावकारी। नंबर 8, कठिन या क्लिष्ट संधियों के मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसे शब्द हैं तो वो भी हो सकते हैं, जैसे द्विअक्षर, द्विभाषी। अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो इन्हें अलग अलग कर देना चाहिए। नंबर 9, ये भी सबसे विशेष नियम है मित्र, जो हमारे प्रचलन में लगभग है भी और नहीं भी है। जहाँ श्रुति मूलक या व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात हुए या हुए, हुआ या हुआ, नई या नई आदि में पहले स्वरात्मक रूप का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों पर लागू माना जाए। लेकिन एक विशेष बात यह है कि ई या ई, ये या ये का प्रयोग अन्वय क्रिया तथा बहुवचन बनाने हेतु होता है। ऐसे प्रयोग प्रायः भूतकालिक क्रियाओं के मिलते हैं जो अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे आई या आई, आए या आए, गई या गई, गए या गए इत्यादि। तो अर्थात क्रिया के दो दो रूप प्रचलित हैं। यह अव्यवस्था है, इस हेतु आवश्यक नियम होने चाहिए। इस संदर्भ में विद्वानों द्वारा सुझाए गए एवं सामान्यतः स्वीकृत कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। क, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में या आता है, उसके बहुवचन रूप के अंत में ये, एक वचन स्त्री रूप के अंत में ई तथा बहुवचन स्त्रीलिंग रूप के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। जैसे या अर्थात गया क्रिया के विविध रूप गए, गई, गए होंगे, न कि गए, गई तथा गए। जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, उसके बहुवचन रूप के अंत में ए और एक वचन स्त्रीलिंग रूप के अंत में ई तथा बहुवचन स्त्रीलिंग रूप के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। तात्पर्य हुआ कि हुआ क्रिया के विविध रूप हुए, हुई तथा हुई होंगे, न कि हुए, हुई और हुई। अगला, विधि क्रियाओं के अंत में ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे चाहिए, कीजिए, लीजिए आदि। उक्त प्रयोग के विरुद्ध दूसरा मत यह है कि ए के बाद ए का प्रयोग ही संगत है, न कि ए का, क्योंकि संस्कृत में प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक होता है, प्रत एक नहीं। अतः इकार के उपरांत या का उच्चारण सुलभ मानकर या रूप ही प्रयुक्त करना चाहिए। घ, अव्यय की पहचान बनाए रखने के लिए ए का प्रयोग करें, जैसे इसीलिए, के लिए आदि। और अंतिम 5वां, विशेषण शब्द का अंत जैसा हो तदनुसार ही या ई अथवा ई का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नया का बहुवचन नए और स्त्रीलिंग नई, माने यह सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसी प्रकार जाता हुआ तो आ है, जाती हुई तथा जाते हुए, माने आ के नाते ई और ए का प्रयोग होगा, पद प्रयुक्त होंगे। तो मित्रों, आपके लिए थोड़ा सा शब्द शुद्धि का एक छोटा सा संदर्भ 9 पदों का प्रस्तुत किया, 9 संदर्भों का। आशा है कि इससे आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी सूचित करें। एक वीडियो और शब्द शुद्धि के लिए आपको प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।